एवरीवन, आकांक्षा सेकेंडरी स्कूल में आपका फिर से स्वागत है। अभी तक हम टेंस का पहला टेंस प्रेजेंट सिंपल पढ़ा है। अब आज हम उसके नेक्स्ट वाला टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे। अभी तक हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा। आगे जो नेक्स्ट टाइप हमारी वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे हिंदी पहचान क्या होती है। कंटिन्यूस मीन्स कोई चीज़ जारी रहती है, जैसे कोई कर रहा है, रही है, या फिर प्लूरल हो तो रहे हैं। आदि वर्ड्स आपको हिंदी के अंदर दिखे तो इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस शो कर रहा है। रहा है, रही है या रहे हैं। ये हिंदी पहचान बताती है कि कोई चीज़ जारी है, यानी प्रोग्रेस में है, वो अभी भी जारी है, जिसको कंटिन्यू आगे भी चलेगी। अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले इज किसके लिए यूज होता है? या तो ही होना चाहिए हमारे पास, या फिर सी होना चाहिए, या फिर इट होना चाहिए, या ही नहीं हो, प्रोनाउन नहीं हो तो हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए। कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए? सिंगुलर सब्जेक्ट। ये इज के साथ यूज होगा। अब दूसरे नंबर पे लेते एम। एम स्पेशली आई के लिए ही यूज होता है, यानी एम जो होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्पेशली आई के साथ यूज किया जाता है, यानी आई सब्जेक्ट हमारे पास होना चाहिए, तब हम एम का यूज करेंगे। नंबर थर्ड पे हेल्पिंग वर्ब आती आर। या तो हमारे पास वी होना चाहिए, या फिर दे होना चाहिए, या फिर प्लूरल सब्जेक्ट होना चाहिए, तब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के साथ आर का यूज करेंगे। यानी किसके साथ यूज करेंगे? आर का। या तो फिर सब्जेक्ट वी है, वी का मतलब हम एक से ज़्यादा दे का यूज, या फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो तब हम आर का यूज करेंगे। ये थी हेल्पिंग वर्ब। अब मेन वर्ब क्या लगेगी? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कंटिन्यूस चाहे कोई सा भी टेंस हो, चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यूस हो या सिर्फ कंटिन्यू टेंस, वो हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का ही यूज करेंगे, क्योंकि आईएनजी फॉर्म ये दिखाती है कि कोई भी चीज़ या कार्य, एक्शन ये प्रोग्रेसिव है, यानी वो कंटिन्यू चलता जा रहा है। अब इसके बाद एडवर्ब्स। एट दिस टाइम मतलब अभी, या बोल सकते हैं एट प्रेजेंट, या फिर दीज डेज, या फिर नाउ एट डेज, यानी आज कल, या फिर दिस इवनिंग, दिस मॉर्निंग, ये जो एडवर्ब्स होती है। अब एट दिस मोमेंट, एक और लिख रहे हैं, एट दिस मोमेंट, इसी क्षण, एट दिस मोमेंट, ये कुछ एडवर्ब्स होती है जो प्रेजेंट कंटिन्यूस को शो करती है, यानी जिस चीज़ को हम प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हैं, यानी ये चीज़ होती है जो क्या शो करती रहती है? प्रेजेंट कंटिन्यूस हो। तो आपको जब भी सेंटेंस में दिखे तो आपको उसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार इसके साथ कौन सी वाली हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है? सब्जेक्ट जैसा होगा। सिंगुलर हो तो इज का यूज, यदि वही सब्जेक्ट आई हो तो हम एम का यूज करेंगे, यदि प्लूरल सब्जेक्ट हो तो आर का यूज करेंगे। अब हम सेंटेंस देखेंगे।
जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर हमने सेंटेंस देखे थे, सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस और उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम टाइप पे आ जाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहला टाइप है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर देखा होगा, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर जहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं कर रहे थे, यानी सिर्फ एस या ई एस इसका यूज हो रहा था, लेकिन हमारे यहाँ पर एस या ई एस का कोई लफड़ा नहीं है। हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी यूज कर रहे हैं, चाहे उसके साथ हेल्पिंग वर्ब कैसी भी लगे उससे कोई नहीं फर्क पड़ेगा, हमारा आई एन जी यूज होगा तो होगा। तो सबसे पहले हम सेंटेंस में लेते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज, और आई है तो हम एम, या फिर प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर का यूज करेंगे, यानी इस तीनों में से कोई भी एक यूज होगी। फिर क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, यानी ये कोई सी भी लगे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ फर्स्ट फॉर्म के साथ आएगी, आई एन जी तो आएंगी। फिर ऑब्जेक्ट या फिर एडवर्ब या फिर कॉम्प्लीमेंट, ये स्ट्रक्चर या फॉर्मूला होता है सिंपल सेंटेंस का, जिसको आप पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं। इस समय मैं अंग्रेजी इस समय मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ कि अभी मैं इस समय कंटिन्यू क्या कर रहा हूँ, अभी जिस समय मैं लिख रहा हूँ तभी पढ़ा रहा हूँ। मैं ऐसा बोल सकता हूँ मैं इस समय बोर्ड पर लिख रहा हूँ, मैं इस समय क्लास में पढ़ा रहा हूँ। तो ये सब क्या है, ये प्रेजेंट को शो करे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसके अंदर सेंटेंस के अंदर हम आई का यूज करेंगे, आई, यानी क्या, अब हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, यानी ये क्या हो गया, सब्जेक्ट का काम हो गया। अब इस तीनों में से किसी एक को चूज करना। अभी हमने पीछे पढ़ा कि आई के साथ हम एम का यूज करेंगे, क्या करेंगे, एम, आई एम, इसका मतलब ये काम हो गया हमारे पास। अब हमारे को चाहिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पढ़ा रहा हूँ, तो आई एम टीचिंग। क्या पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश। अभी सेंटेंस पढ़ो, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश, इतना हो गया। बच्चा क्या है, इस समय, तो आप क्या लिखोगे, एट दिस टाइम। क्या लिखोगे, एट दिस टाइम। ये क्या शो कर रही है, जो अंडरलाइन किया गया है, ये एडवर्ब शो करती है कि ये प्रेजेंट टेंस उसके अंदर भी कंटिन्यूस टेंस की बात कर रहा है। अब आपके फिलअप आ जाए, ऐसा लिखा गया तो इतनी जगह छोड़ देगा एम टीचिंग को, और उसकी कोष्टक में लिख देगा टीच। अब आपको फिल करनी होती है, तो आपको ये पढ़ रखा है कि एडवर्ब्स इसकी एट दिस टाइम है, तो आपको देख के पता चल जाएगा कि आई के साथ एम यूज होगा और टीच है प्लस आईएनजी यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, टीचिंग। ये फिलअप करने का तरीका हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, हम इन दिनों हम इन दिनों में गाना गा रहे हैं। हो सकता है कोई प्रोग्राम की तैयारी कर रहे हैं, तो इन दिनों में ये क्या कर रहे हैं, ये गाना गा रहे हैं। अब सेंटेंस है कैसा भी, हमारा कोई मतलब नहीं है,
उसको हमारे को सबसे पहले सीक्वेंस देखना है और पीछे देखना कौन से टेंस के अंदर कौन सा सेंटेंस दे रखा है, उसके अनुसार हम सबसे पहले है हम, तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे वी। तो वी क्या होगा, प्लूरल होगा, तो हम उसके साथ आर का यूज करेंगे, वी आर। अब क्या कर रहे हैं, गा रहे हैं, वी आर सिंगिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सिंगिंग सॉन्ग इन दिनों, इन दीज डेज। तो इसका ट्रांसलेट कैसा होगा, वी आर सिंगिंग सॉन्ग इन दीज डेज, यानी हम इन दिनों में क्या कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। तो ये एडवर्ब्स दीज डेज ये क्या शो करती है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को शो करती है। तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे, वी था इसलिए हमने आर ऐड किया और सिंग के साथ आईएनजी को ऐड कर दिया, तो क्या हो गया, सिंगिंग। अब नेक्स्ट और एग्जांपल देखते हैं इज का। जैसे मैं इज का एग्जांपल बताता हूँ, वे आजकल मैदान में वे आजकल मैदान में क्रिकेट खेल रहा है। इसका मतलब कंटिन्यू काम कर रहा है, वो आजकल कर रहा है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, अब ही है, ही के साथ क्या यूज करेंगे, इच। अब क्या कर रहा है, प्लेइंग, तो हम आईएनजी ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे, तो ही इज प्लेइंग, यानी हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, ही। सिंगुलर है तो हमने क्या ऐड किया, इज ऐड किया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कर रहा है, खेल रहा, कंटिन्यू क्या चीज़ है, खेल रहा, तो हम प्लेइंग लिखेंगे। क्या कर रहा है, प्लेइंग क्रिकेट। इन प्लेग्राउंड या ग्राउंड। अब आजकल को क्या लिखेंगे, नाउ ए डेज। तो क्या होगा, वह आजकल मैदान में क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग इन ग्राउंड, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। हमारे को ये भी बताना, क्रिकेट खेल रहा है, इन ग्राउंड नाउ ए डेज। तो ये नाउ ए डेज आपको देखकर पता चलना चाहिए ये कौन सा टेंस शो कर रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस शो कर रही है। तो हम इसके साथ सब्जेक्ट के अनुसार इज प्लस आईएनजी का यूज करेंगे, यानी वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करेंगे। ये था हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, हम जिसके साथ सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं और उसके बाद इच, एम या आर, तीनों में से जो हमारे सिंगुलर या फिर आई के साथ या फिर प्लूरल के साथ कौन सी वाली यूज होनी चाहिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो होगी, उसके साथ आईएनजी का हम यूज करेंगे, ऐड करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा हमारे पास, या फिर एडवर्ब्स होगी, या फिर कॉम्प्लीमेंट होगा। वो तीनों में से एक का यूज करेंगे, या दोनों है, तीनों साथ में यूज करेंगे। वे इस क्षण खाना खा रहे हैं, यानी इस सब पूछा जा रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, ये क्या है वे, ये यहाँ पर प्लूरल है, नहीं एक से ज़्यादा व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे दे। तो दे के साथ हम क्या यूज करेंगे, दे आर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मेन फॉर्म में ईटिंग, ईटिंग फूड। इस क्षण को क्या लिखेंगे, एट दिस मोमेंट। यानी क्या कर रहे हैं, अभी इसी क्षण खाना खा रहे हैं, दे आर ईटिंग फूड एट दिस मोमेंट। तो ये थे अफर्मेटिव सेंटेंस। आप कोशिश करना कि ऐसे एडवर्ब ढूंढना जिसके पीछे एट दिस मोमेंट, या आपको पढ़ के लगे कि ये हाँ ये प्रेजेंट शो कर रहा है, तो उसके साथ
सब्जेक्ट के अनुसार हमारे को सबसे पहले देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट है, उसके अनुसार इज लगाए, एम लगाए या फिर आर लगाए, उसमें से आपको चूज करना है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो आई जाएगी, वो आपको कोष्टक में दे रखी होगी फर्स्ट फॉर्म, उसके अनुसार आप उसको सिर्फ ऐड करोगे आईएनजी। तो आप घर पे कोशिश करना कि अफर्मेटिव के कम से कम 2 सेंटेंस आप बनाओ कि इसी सीक्वेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट या फिर एड वर्ब या फिर कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट टाइप हमारी है नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा? नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें नॉट का यूज होता है। जिसमें क्या यूज होता है? नॉट, या नॉट का सेंस देता हो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, फिर इज या फिर आर या फिर एम, तीनों में से जो सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा। उसके बाद नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट या फिर एडवर्ब या फिर कॉम्प्लीमेंट। तो ये स्ट्रक्चर या फॉर्मूला इस हिसाब से नेगेटिव हमारा सेंटेंस बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इज, फिर आर या फिर एम में से। उसके बाद नोट का यूज होगा। सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस और इसमें से सिर्फ इतना ही चेंज है कि हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट का यूज कर रहे हैं, यानी सिर्फ नोट का यूज करने पर हमारे क्या हो जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस बन गया है। तो एग्जांपल देखते हैं हम। राम इस समय स्कूल नहीं जा रहा है। यानी हमारे पास ये सेंटेंस है, राम इस समय स्कूल नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब नहीं है हमारे पास। तो हम क्या नोट का यूज करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सेंटेंस का सब्जेक्ट राम। अब राम यहाँ पर सिंगल है, एक प्रॉपर नाउन है, तो हम इसके साथ इज का यूज करेंगे, इज। अब इसका मतलब हम तीनों में से इसका एक का चूज कर लिया, तब हमारे पास नोट, इज नोट, जा रहा है, जाने को गो प्लस आईएनजी, गोइंग, नॉट गोइंग। यानी यहाँ पर नोट का यूज हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। अब हमारे को चाहिए नॉट गोइंग टू स्कूल एट दिस टाइम। तो ये सेंटेंस नेगेटिव, इसलिए हमने नोट का यूज किया। राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल एट दिस टाइम, यानी ये शो कर रहा है कि हम इसी समय नहीं जा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, हम इन दिनों में मंदिर नहीं आ रहे। तो हम इसको किस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे वी। अब वी आया तो हम इसमें से एच हो रहे हैं हटाकर आर का चूज करेंगे कि यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट की बात हो रही है। वी आर नॉट कमिंग। तो हमारे तक ये सेंटेंस है जो स्ट्रक्चर उसके मुताबिक यहाँ तक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तक कंप्लीट होगा। अब हमारे को चाहिए जो बाकी इसमें से मंदिर और इन दिनों, यानी एडवर्ब्स और ऑब्जेक्ट बता पहले से बचा है। इन दीज डेज, हम इन दिनों में मंदिर नहीं आ रहे। तो इसका मतलब यहाँ पर वी था तो आर का यूज किया। अब नेगेटिव था इसलिए हम नोट का यूज किया, क्योंकि यहाँ पर नहीं का यूज है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद एडवर्ब। सबसे मेन बात है कि इनको देखकर आपको पता चलना चाहिए कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूज को शो करते हैं। और एग्जांपल देखते हैं।
देखो एग्जाम में क्या दिया रहता है, अब जहाँ पर फर्स्ट फॉर्म तो कोष्टक में दी रहेगी, उसके साथ यदि नोट लगा रखा है तो आपका इसका मतलब वो नेगेटिव सेंटेंस के अंदर आपको यूज़ करना होगा। इसको फिल किसके अनुसार करना होगा, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर। तो मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ। अब आपके सामने एक एग्जाम्पल लिख रखा है, दे फिलअप 2 फुटबॉल एट प्रेजेंट। अब आपके अंदर कोष्टक के अंदर लिखा नोट प्ले, तो इसका मतलब ये सेंटेंस एट प्रेजेंट देखने पर हमारे को पता चला कि कौन सा टेंस कर रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस शो कर रहा है। और प्रेजेंट कंटिन्यूस शो कर रहा था, हमारे को ये पता चल गया चलो इच, आर या एम में से आएगा, यानी तीनों में से क्या आएगा, या तो इच लगेगा या फिर आर लगेगा या फिर एम लगेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस में यही हेल्पिंग वर्ब होती है। हमारे पास दे है तो दे के साथ हम क्या यूज करते हैं, आर। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या लग रखा है, प्ले के पहले नोट लग रखा है, तो हमारे को दे आर नोट। अब प्ले को क्या कर देंगे, प्लेइंग। तो ये आपको फिल करने के लिए नेगेटिव सेंटेंस होता है, जिसके अंदर आपको नोट शो किया जाता है कि आपको नोट यूज करना है। तो आप दे के अनुसार आर का यूज किया, ये था नेगेटिव सेंटेंस, जिसको आप अच्छे ढंग से देखना और कोशिश करना कम से कम 2 सेंटेंस आप अफर्मेटिव सेंटेंस के बनाओ, जहाँ पर इच, आर, एम का यूज हो अलग अलग, यानी ऐसा नहीं इच का ही बनाओ, आर का ही बनाओ, या फिर एम, 2 सेम बनाओ। और 2 सेंटेंस आप नेगेटिव बनाने की कोशिश करना जिसके अंदर नोट का यूज होता हो। बाकी हम आगे आने वाले सेंटेंस के अंदर, वीडियो के अंदर बाकी 2 टाइप बच के, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, उसकी बात करेंगे। तब के लिए नमस्कार।